हम भूमिका निभाने वाले परम पूज्य महात्मा गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों के बीच हम इनके मार्गदर्शन को बताना चाहूँगा कि यह बापू जी का विशेष अनुदान रहा देश को आज़ाद कराने में। और बापू जी की सोच थी कि हमारे देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, बंधुत्व कायम हो, हमारे देश में शिक्षा को महत्व मिले, शुद्ध रूप से स्वास्थ्य मुहैया कराया जा, शिक्षा उपलब्ध हो, सभी गरीबों को दबे कुचले अहम नीचे पावदान के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था की जा। इसीलिए हम बापू जी को दिल की गहराइयों से उनकी आज जन्म जयंती मना रहे हैं। और आप लोगों के बीच में हम चाहेंगे मिश्रा जी से कि अपने बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आज़ादी के महानायक, ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी के महानायक, युग प्रणेता और सत्य और अहिंसा के पुजारी, मार्गदर्शक महात्मा गांधी जी को, और साथ में आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो आप दोनों को सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और पुष्प अर्पित करके हम लोग आज गांधी जयंती मना रहे हैं। यहाँ लोहरैया चौराहे पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. सागर जी और अभी हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी ने हमको प्रतिनिधि बना के आज भेजा कि जाइए लोहरैया में और विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ आप जो है यहाँ पे गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित करिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जयंती क्यों मनाते हैं। हम लोग आज यह जयंती मना रहे हैं, गांधी जयंती। अब आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान हमारे गांधी जी का रहा। क्या योगदान रहा? ऐसे ऐसे आंदोलन इन्होंने छेड़ा, ऐसे आंदोलन छेड़ा कि ब्रिटिश साम्राज्य को, अंग्रेजी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और भारत छोड़ के जाना पड़ा। सबसे पहले इन्होंने चंपारण बिहार से, वहाँ के किसान जो है नील की खेती कराते थे अंग्रेज, और नील की खेती का उपज, उत्पादन, दाम सब कुछ वो तय करते थे। पूरी मॉनिटरिंग अंग्रेजों के हाथ में थी और उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ पे वो अनशन पर बैठे और सबसे पहले अंग्रेजों से नील की खेती का जो वर्चस्व उनके हाथ में था उनसे हटाया गया। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी किसी भी आंदोलन को हिंसात्मक नहीं बनाना चाहते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि मार झगड़ा हो किसी भी आंदोलन में। लेकिन उसी समय किन्हीं कारणों से चौरी चौरा कांड हो गया था। अब चौरी चौरा कांड हिंसात्मक बन गया, तो इसलिए उनको आंदोलन वहाँ समाप्त करना पड़ा। उसके बाद पढ़े लिखे व्यक्ति थे और साधारण रूप से रहते थे, एक धोती पहन करके इन्होंने देश को आज़ादी दिला दिया। उसमें तमाम लोगों का योगदान था, लेकिन आज भी गांधी जी अजर अमर हैं, क्योंकि उनका योगदान चिरस्मरणीय है। यहाँ ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी संसद भवन में उनकी प्रतिमा लगा करके आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। हमको आज़ादी मिली, उसके बाद एक संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत यह सारा कार्यक्रम, पूरा संचालन, सिस्टम का संचालन चल रहा है। तो आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आम आदमी पार्टी संत कबीर नगर से जिला अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमने यहाँ पे एक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. सागर जी के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित करने का सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है कि महात्मा गांधी जी के बारे में सब लोग जाने, समझे
और आज़ादी में योगदान। अब आप कहेंगे क्यों जाने समझे, क्या ज़रूरत है हमको, क्या दे देंगे लाके। तो आज हम यहाँ बैठ करके, खड़े हो करके अगर कुछ बोल पा रहे हैं तो आज़ाद हैं तब। एक सिस्टम बना है यहाँ पे तो उन्हीं लोगों की वजह से बना, नहीं तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम रहते। लेकिन आज भी पूर्ण आज़ाद हम नहीं हैं। पूर्ण आज़ादी आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी सभी जनता, आम जनता पूर्ण आज़ाद नहीं है, क्योंकि आज़ादी से आप अपनी बात नहीं कह सकते। आज़ादी से अगर आप कहते हैं कि भैया ये सड़क टूटी है तो बनवाने का जो है तो आपको रोका जाएगा, सिस्टम बाधित किया जाएगा। तो अंग्रेजों यानी ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से छुटकारा दिलाने में महात्मा गांधी जी का, वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, सत्य और अहिंसा यानी कहीं न मारपीट किया, न झगड़ा किया, और एक पूरा अपार भारत का एक अपार जन समूह इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके उसको आंदोलन का रूप दिया। ऐसा आंदोलन किया कि ब्रिटिश साम्राज्य को यानी अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। सबसे अंतिम आंदोलन महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो का नारा दे करके किया था। उसी के बाद अंग्रेजों को मजबूर होकर के भारत छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन लोगों ने देश को दो भागों में कर दिया। हमारे देश को बांटने का काम उसी समय किया गया, फिर भी आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद एक संविधान बनाया गया कि इस सिस्टम के तहत अधिकारी काम करेंगे, इस सिस्टम के तहत प्रधान काम करेंगे, इस सिस्टम के तहत नगर पंचायत काम करेगी, इस सिस्टम के तहत। लेकिन आज उसका पालन नहीं हो रहा है। आज गांधी जी के हम उनको सत सत नमन करते हुए यह कहना चाहते हैं कि आम जनमानस में इसका संविधान के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और यह कष्ट कहीं न कहीं गांधी जी या हमारे महापुरुष जहाँ भी होंगे उनको भी होता होगा। और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत समय निकाल करके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई।